हेलो एवरीवन, वेलकम टू एआईटीएस डिस्कशन सीरीज। ये क्वेश्चन ओलंपियाड के क्वेश्चन से इंस्पायर्ड है और इसको मैंने मेरी एक फेमस असाइनमेंट है 3 लॉ चैलेंज के नाम से, तो उसमें मैंने इस प्रॉब्लम को रखा हुआ है। ठीक है। सो बिफोर वी मीट इनटू द सॉल्यूशन आई वांट यू ऑल टू अटेम्प्ट इट, क्योंकि जब आप अटेम्प्ट कर लोगे तभी आपको क्वेश्चन की ग्रेविटी समझ में आएगी। आप सॉल्यूशन को उसके बाद कैच करोगे, है ना, फील आएगी, और सॉल्यूशन काफी टाइम, लंबे टाइम तक आप भूलोगे नहीं। ठीक है बच्चों, चलिए, आई होप कि आप सबने अटेम्प्ट कर लिया होगा। अब देखते हैं सॉल्यूशन। So the question goes like, if P is a 2 cross 2 matrix such that trace of P is 2, trace तो पता है ना, प्रिंसिपल डायनल एलिमेंट का जो सम है उसको हम लोग ट्रेस करते हैं, ठीक है। एंड ट्रेस ऑफ P क्यूब इज माइनस, देन चूज द करेक्ट ऑप्शंस। बता दूं कि ये मल्टी करेक्ट है, ये मल्टी करेक्ट क्वेश्चन है, ठीक है। चूज द करेक्ट ऑप्शन। फर्स्ट ऑप्शन है मॉड P की वैल्यू, सॉरी डिटर्मिनेंट P की वैल्यू क्या है, 3 है। डिटर्मिनेंट ऑफ एडजॉइंट ऑफ P क्यूब क्या है, 27 है। ट्रेस ऑफ P स्क्वायर क्या है, -2 है। एंड ट्रेस ऑफ 3P इनवर्स क्या है, 2 है। देखो, इसको करने का जो फर्स्ट अप्रोच जो एक लेमैन को स्ट्राइक करता है वो ये है कि मैं मैट्रिक्स P को ऐसे एज्यूम कर लेता हूँ, ए बी सी डी। अगर आपने मैट्रिक्स P को इस तरह से एज्यूम कर लिया तो यहाँ से आपको पता है कि प्रिंसिपल डायगोनल के एलिमेंट का सम कितना है, a प्लस डी, दैट इज गिवन टू अस, दैट इज 2। फिर P क्यूब का ट्रेस, तो P को 3 बार मल्टीप्लाई करो तब आपको P क्यूब मिलेगा। फिर उसका ट्रेस निकालो, उसको इक्वल्स टू -10 करो, और फिर बहुत मेहनत लगेगी, बहुत अलजेब्रा लगेगा, तब जाके आपको डिटर्मिनेंट ऑफ P कुछ मिल सकता है, ठीक है। लेकिन आपके पास 4 ऑप्शन है चेक करने के लिए। ट्रेस ऑफ P स्क्वायर भी निकालना है, ट्रेस ऑफ 3P इनवर्स भी निकालना है, डिटर्मिनेंट ऑफ P भी निकालना है। ओके, तो इस मेथड से तो ये बहुत ज्यादा लेंदी होने वाला है, इट विल टेक अराउंड आवर। ओके, चलिए, तो मैं आपको बताता हूँ इसका एक अच्छा सॉल्यूशन। इस तरह के क्वेश्चन को करने के लिए हमें कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन यूज करनी चाहिए, आइगन वैल्यूज वगैरह यूज करना चाहिए, है ना। 2020 में एक प्रॉब्लम आया था मैट्रिसेस का, जो आइगन वैल्यूज के फंडे से 1 से 2 लाइन में बन जा रहा है, ठीक है। और अगर आपको वो फंडा नहीं पता है तो फिर आप कितना भी वक्त लग सकता है, 5 मिनट भी, 10 मिनट भी लग सकता है। आइए इस क्वेश्चन को देखते हैं। तो मैट्रिक्स P आपका दे रखा है ए बी सी डी, इस तरह से a प्लस डी 2 है, फिर P क्यूब का ट्रेस -10। ओके, तो हम लोग क्या करेंगे ना, मैट्रिक्स P से कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन बनाएंगे, ठीक है। कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन क्या होता है हमारा, कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन होता है डिटर्मिनेंट ऑफ P माइनस लैम्डा आई इक्वल्स टू 0। ये मेरा कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन होता है। आई का मतलब आइडेंटिटी मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 2, यानी कि 1 0 0 1, ठीक है। तो P माइनस लैम्डा आई करो, क्या आएगा, P माइनस लैम्डा आई कौन सी मैट्रिक्स होगी, वो हो जाएगी A माइनस लैम्डा बी, फिर ये होगा C, फिर ये होगा D माइनस लैम्डा। ये मैट्रिक्स, इसकी डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू 0। यहाँ से क्या आ गया देखो, तो इसको सॉल्व करो, ये क्या आ रहा है, A माइनस लैम्डा इंटू डी माइनस लैम्डा माइनस डी सी इक्वल्स टू 0। यहाँ से लैम्डा में क्वाड्रेटिक आ गई, लैम्डा स्क्वायर माइनस ए प्लस डी इंटू लैम्डा प्लस ए डी माइनस बी सी इक्वल्स टू 0। ठीक है बच्चों, फिर मैं लिख सकता हूँ लैम्डा स्क्वायर माइनस ए प्लस डी की वैल्यू कितनी है, ए प्लस डी तो ट्रेस ऑफ पी है ना, ए प्लस डी की वैल्यू हमें दे रखी है 2, लैम्डा स्क्वायर माइनस 2 लैम्डा। और ध्यान से देखो, मैट्रिक्स पी हमारा क्या है, मैट्रिक्स पी है ए बी सी डी, तो ए डी माइनस बी सी क्या है, ये डिटर्मिनेंट ऑफ पी है, एंड दिस इज इक्वल्स टू 0। ये मेरा कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन हो गया, ठीक है। अब हमें प्रॉपर्टी से पता है कि एवरी स्क्वायर मैट्रिक्स सेटिस्फाइज इट्स कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन। इसका मतलब P भी इसको सेटिस्फाई करेगा, क्योंकि ये P का ही तो कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन है ना। देयरफॉर आई कैन राइट P स्क्वायर माइनस 2P प्लस डिटर्मिनेंट ऑफ P I इक्वल्स टू 0। ये हो गया, इसको मैं इक्वेशन 1 बोल देता हूँ, ठीक है। ये मेरा मैट्रिक्स पॉलिनोमियल आ गया, ठीक है ना। तो यहाँ से P स्क्वायर की वैल्यू कितनी हो गई, P स्क्वायर की वैल्यू हो गई 2P माइनस डिटर्मिनेंट ऑफ P इंटू आई। ओके, चलिए इसको इक्वेशन 1 बोल देते हैं बेसिकली। अब P क्यूब कैसे आएगा, हमें चाहिए P क्यूब का ट्रेस ना,
और फिर डिटर्मिनेंट ऑफ पी चाहिए, ट्रेस ऑफ पी क्यूब गिवन है अपने पास, तो मैंने दोनों तरफ पी से प्री या पोस्ट कोई भी मल्टीप्लाई कर दो बोथ साइड, ये हो जाएगा पी क्यूब इक्वल्स टू ये हो गया 2p² माइनस डिटर्मिनेंट ऑफ पी इंटू पी, ठीक है। अगेन पी क्यूब इक्वल्स टू पी स्क्वायर की जो वैल्यू है इसको यहाँ इंसर्ट कर दो, 2p² की वैल्यू लिख सकता हूँ 2p माइनस डिटर्मिनेंट ऑफ p इंटू आई माइनस डिटर्मिनेंट ऑफ p इंटू p, so it is coming out to be 4p, है ना। I can write it as 4 minus determinant of p, 4 minus determinant of p into p, ठीक है, माइनस 2 डिटर्मिनेंट ऑफ p into i, ये सही है ना, 4p और फिर p mod p, और हाँ बिल्कुल सही है ये, ओके। ये हो गया हमारा क्या, p क्यूब। अब मुझे अगर ट्रेस ऑफ p क्यूब निकालना है, इसका मतलब RHS वाले का ट्रेस निकाल लेंगे। देखो ये तो एक नंबर है ना, डिटर्मिनेंट ऑफ p एक नंबर आएगा तो 4 माइनस डिटर्मिनेंट ऑफ p एक नंबर है, उसको p से मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करोगे, तो जब आप किसी नंबर को मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करते हो तो वो नंबर मैट्रिक्स के हर एक एलिमेंट से मल्टीप्लाई हो जाता है, ठीक है। सिमिलरली सेकंड केस में भी, ये वाले केस में भी, ओके। तो बेसिकली हम लोग लिखेंगे ट्रेस ऑफ 4 माइनस डिटर्मिनेंट ऑफ p इंटू p माइनस ट्रेस ऑफ 2 डिटर्मिनेंट ऑफ p इंटू i। यहाँ से क्या आ जाएगा अपने पास, 4 माइनस डिटर्मिनेंट ऑफ p इंटू p, तो p का क्या है हमारा ट्रेस कितना है, ये क्या हो जाएगा, ये a से भी मल्टीप्लाई होगा और ये d से भी मल्टीप्लाई होगा, तो ट्रेस क्या हो जाएगा 4 माइनस डिटर्मिनेंट ऑफ p इंटू a प्लस d माइनस 2 डिटर्मिनेंट ऑफ p इंटू i, तो i का क्या हो जाएगा ट्रेस, i का ट्रेस हो जाएगा 1 + 1 2, यानी कि 4 इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ p, ये आ गया टोटल, ओके। एवरीथिंग इज ओके इफ आई एम नॉट मिस्टेकन, यस। तो क्या आ रहा है फाइनली, ये कितनी वैल्यू आ रही है, देखो a प्लस डी की वैल्यू हमें 2 दे रखी है, तो अगेन 2 8 हो गया, 2 डिटर्मिनेंट ऑफ p, हो गया 6 डिटर्मिनेंट ऑफ p, एंड अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ट्रेस ऑफ p q इज व्हाट, इट इज माइनस 8 माइनस 6 इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ p इज इक्वल्स टू -10, देन डिटर्मिनेंट ऑफ p इक्वल्स टू 3, तो ये हमारा फर्स्ट आंसर आया, डिटर्मिनेंट ऑफ p की वैल्यू हमने इतनी स्ट्रगल करी तो फिर हमें मिल गया, ओके बच्चों। अब देखो, अब हमने जितनी भी वैल्यूज निकालनी है ऑप्शन में सब मिल जाएगा अपने पास, ठीक है। ये आ गया डिटर्मिनेंट ऑफ p की वैल्यू 3 आ गई। चलिए ट्रेस ऑफ p² भी निकालना है, तो सिंस p² क्या था हमारे पास, p² था 2p माइनस डिटर्मिनेंट ऑफ p इंटू आई फ्रॉम इक्वेशन 1, फ्रॉम दिस इक्वेशन, ठीक है। ये था p² इक्वल्स टू 2p माइनस डिटर्मिनेंट ऑफ p इंटू आई, तो ट्रेस ऑफ p² क्या हो जाएगा, तो हम लोग इसका ट्रेस निकालेंगे, ये क्या हो जाएगा 2 इंटू ए प्लस डी माइनस डिटर्मिनेंट ऑफ p इंटू आई, डिटर्मिनेंट ऑफ p की वैल्यू कितनी होगी 3, ये हो जाएगा 3 इंटू 2 हो जाएगा, है ना। और a प्लस डी की वैल्यू कितनी दे रखी है हमें 2 दे रखी है, 2 इंटू 2 4 माइनस 6, तो इट इज -2, तो ट्रेस ऑफ p² कितना आ गया -2, ओके। अब हमें फाइंड आउट क्या करना है, ट्रेस ऑफ 3p इनवर्स, देखो इनवर्स भी मिल जाएगा अपने को, इनवर्स भी मिल जाएगा इसी वाले रिलेशन से, ये जो रिलेशन हमने लिख रखा है ना यहाँ पर, यहाँ से हम लोग क्या करते हैं इसमें फ्रॉम वन इनवर्स निकालने के लिए आप दोनों तरफ p इनवर्स से प्री या पोस्ट मल्टीप्लीकेशन कर दो, तो p इनवर्स से इसमें प्री या पोस्ट मल्टीप्लीकेशन करोगे तो क्या आएगा बताओ, p³ इंटू p इनवर्स इक्वल्स टू 2p p इनवर्स माइनस डिटर्मिनेंट ऑफ p i p इनवर्स, तो बेसिकली इस तरफ लेफ्ट में हमारे पास क्या बचेगा, सॉरी p² था या ना, p² था, तो एक p और एक p इनवर्स i हो जाएगा, तो बचेगा p, और इस तरफ हो जाएगा ये 2i, है ना, माइनस डिटर्मिनेंट ऑफ p, और p इनवर्स इंटू i, तो p इनवर्स ही इवेंचुअली आ जाएगा, है ना। सो आई कैन राइट कि p इनवर्स की वैल्यू कितनी हो गई, p डिटर्मिनेंट ऑफ p की वैल्यू कितनी निकाल रखे हैं हम लोग 3, तो 3p इनवर्स की वैल्यू हो गई कितनी 2i माइनस p, 2i माइनस p आ गया 3 इनवर्स की वैल्यू, तो ट्रेस ऑफ 3p इनवर्स अगर निकालेंगे कितना हो जाएगा, ये राइट साइड वाले का ट्रेस,
तो 2i, i का ट्रेस कितना होगा 1 + 1 2 4 माइनस ट्रेस ऑफ p, ओके वो तो पता ही है, तो हो जाएगा 4 - 2 = 2, ओके। चलिए नाउ एक और क्वेश्चन बचा है, क्या बचा है अपने पास, एडजॉइंट ऑफ पी क्यू का डिटर्मिनेंट। ये तो प्रॉपर्टी होता है ना कि एडजॉइंट ऑफ एनी मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट क्या होता है, उस मैट्रिक्स के डिटर्मिनेंट का पावर n - 1 वेयर n इज द ऑर्डर ऑफ दैट मैट्रिक्स। यहाँ पर सेकेंड ऑर्डर का मैट्रिक्स है तो n की वैल्यू कितनी हो जाएगी, n की वैल्यू 2 हो जाएगी। तो बेसिकली ये हो गया डिटर्मिनेंट ऑफ पी क्यूब विच इज इक्वल टू डिटर्मिनेंट ऑफ पी क्यूब। तो डिटर्मिनेंट ऑफ p कितनी है 3 है, तो 3 क्यूब हो गई कितनी 27। ये हमारा आंसर हो गया। ठीक है बच्चों, तो आई थिंक चारों ही ऑप्शन सही है, ओके। आई होप कि आपको ये सॉल्यूशन पसंद आया होगा, है ना। तो प्लीज डू लाइक शेयर, है ना। इन केस यू आर न्यू एट दिस चैनल देन सब्सक्राइब माय चैनल। एंड अच्छा एक अनाउंसमेंट है वो आप डिस्क्रिप्शन में देख सकते हो, कंप्लीट एआईटीएस डिस्कशन सीरीज का अनाउंसमेंट है। सेकेंड अनाउंसमेंट ये है बच्चों कि मैंने ओलंपियाड के लिए एक नया चैनल क्रिएट किया है जिसका नाम है ओलंपियाड गुरुजी। वहां पर मैं सारे तरह के ओलंपियाड, जितने भी ओलंपियाड्स हैं, प्री आरएमओ इनमो या किसी अदर कंट्रीज का, है ना, ब्रिटिश ओलंपियाड या फिर रोमानिया कहीं का भी हो, उसके सॉल्यूशन मैं अपलोड करता हूँ। और वहां भी मैं एकदम राइट फ्रॉम स्क्रैच पढ़ाने वाला हूँ, कंप्लीट थ्योरी, ठीक है। और कुछ रिलेवेंट क्वेश्चन भी आपको मिलेंगे जो जेई के लिए भी यूजफुल है, तो आप वहाँ एक बार विजिट कीजिए और अपने दोस्तों में, अपने जूनियर्स में शेयर कीजिए जो कोई भी ओलंपियाड का पेपर लिखना चाहता है, ठीक है। चलिए, see you in the next video. Till then, bye bye. Take care. Stay safe and stay happy and keep doing good amount of mathematics. Okay. Thank you.